फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आजकल दुकान खोलना एक आम बात हो गया है। कोविड के बाद से जो है कि जितने भी लोग बाहर गए थे उसमें से लगभग 30% लोग तो यहीं रह गए और उन्होंने कोई ना कोई व्यवसाय जो है कि अपना लिया है अपनी जीविका चलाने के लिए, क्योंकि वो बाहर फिर जाना नहीं चाहते। इस वजह से जो कि मार्केट में जो भूचाल आ गया है, जो कंपटीशन आ गया है, उसे झेलना जो है कि बहुत ही कठिन काम हो गया है। ये सीज़न है दोस्तों, इस सीज़न में भी जो है कि दुकानदारी जो है कि मंदी पड़ी हुई है, क्योंकि जगह जगह दुकानें खुल गई हैं। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे जो है कि आपको दुकानें मिल जाएंगी, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो कपड़ा हो, मोबाइल हो, या फिर जिस किसी चीज़ की भी दुकान हो। मतलब दुकानें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में कस्टमर जो है कि बँट गए हैं और कस्टमर को ये भी लाभ हो गया है कि अब सामान उनको जो है कि उचित रेट में मिल जाता है कि भाई यहाँ पे आया कुछ और रेट है, वहाँ पे गया कुछ और रेट है, तो जहाँ सस्ता पड़ रहा है वहाँ से वो ले रहा है। तो ऐसे में मार्जिन भी कम हो गई है, क्योंकि जो सामान हम लोग, जैसे सपोज करिए मोटर है 3000 का, इसको अगर 2500 खरीदारी है तो इसको हम लोग 2700 2800 में बेच देते थे। आज के समय में अगर 2500 खरीदारी है तो इसको 2600 में ही बेचना पड़ रहा है, या कई दुकानदार तो 2500 में भी बेच दे रहे हैं, कई दुकानदार उसमें भी तोड़ के बेच दे रहे हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि क्या करे दुकानदार। तो इस चीज़ से निकलने के लिए एक आइडिया मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ, जिससे आप जो है कि अपनी दुकान सुचारू रूप से चला लेंगे और कस्टमर भी खुश रहेगा और आपकी दुकान भी अच्छी तरीके से चलेगी। सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हार्डवेयर पेंट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंपटीशन पैदा कहाँ से हुआ है। कंपटीशन दोस्तों पैदा वहीं से हो गया है जहाँ दुकानदारी बढ़ी है, जहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है। दुकानें जो है कि हर चौराहे पे खुल गई हैं। तो जैसे कि कोई नया दुकानदार है तो वो चाहता है कि अगर 10 रुपये का सामान है तो 11 रुपया 12 रुपया लेके वो बेच देना चाहता है, या 100 रुपये का सामान है तो 2-4 रुपया रख के वो बेच देना चाहता है, क्योंकि उसे एक नया कस्टमर मिल गया और 2-4 रुपया मिल ही रहा है। तो कस्टमर जोड़ने के लिए वो सस्ता तो दे देता है, लेकिन इसका खामियाजा जो है कि उसे बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि दुकान जैसे जैसे आपकी पुरानी होती जाएगी, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जैसे जैसी पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे जो है कि आपका पूंजी जो है कि डंप होने लगेगा। जैसे जैसे लोगों से व्यवहार बढ़ता जाएगा, कस्टमर आपके जो है कि नज़दीकी जैसे होते जाएंगे, तैसे आपका जो है कि उधारी वाला समस्या भी आपका हावी होने लगेगा। तो ऐसे में आप इतने कम मार्जिन पे काम करेंगे तो आप लॉस में जाने लगेंगे। सपोज करिए 100 रुपये का किसी को आपने सामान दे दिया, उसमें आपने 3 से 4 रुपया पकड़ा है, और वो पैसा अगर वो 1 साल में देता है तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि ये 100 रुपया अगर किसी को नगद बेचेंगे तो साल में कम से कम 4 से 5 बार बेच लेंगे आप। तो इस तरह से जो है कि पुराने दुकानदारों को ये नुकसान होने लगता है, क्योंकि पुराने दुकानदारों के पास संपर्क ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं संपर्की, और ज़्यादा उधार लेने वाले लोग हैं। तो ऐसे में पुराने दुकानदार के पास मजबूरी हो जाती है कि जो कि अपना मार्जिन बढ़ा के बेचेगा। लेकिन जगह जगह दुकान खुलने से अब पुराने दुकानदार भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि कस्टमर आता है, बोलता है भैया जो ये सामान आप इतने में दे रहे हैं, बगल वाला दुकानदार आपको इतने में ही दे रहा है। कभी कभी आपको भी सुनने में मिला है कि जो है कि आपकी जितनी खरीदारी पड़ी है, जितनी लैंडिंग आपकी सामान की पड़ी है, उससे सस्ता जो है कि अगला दे रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को सतर्क रहना है, क्योंकि कस्टमर भी चालाक हो गए हैं। कस्टमर को कोई सामान लेना है तो 2 जगह 4 जगह 5 जगह, यानी जितनी भी दुकानें हैं उतनी जगह पे वो रेट को पता कर ले रहे हैं, तब जाके आपके पास सामान लेने आ रहे हैं। सपोज करिए आपको मोटर ही बेचना है, तो अगर क्रैप्टन का मोटर है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ। अगर क्रैप्टन का मोटर है तो ये मान के चलिए कि अगर इसकी खरीदारी 3100-3200 की खरीदारी है, तो ये जो है कि आप ये सोच के बेचेंगे कि मैं 3500 में बेच लूँगा, तो आप जो है कि फेल हो जाएंगे, वहीं पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि अगला 3200, 3250, 3300 में बेच दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 3200 में ही बेच देना है, क्योंकि इस समय कस्टमर को जो है कि अपने दुकान पे बुलाने का अब इससे अच्छा तरीका नहीं रह गया है। आप जो है कि जब रेट में सस्ता देंगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा। हाँ, एक काम करना है कि अगर आपने सस्ता दे रहा है तो उधारी बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि जहाँ उधारी आप देंगे वहाँ आप फेल होते नज़र आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मोटर को जो है कि सस्ता ही दे देना है, ख़रीदारी रेट पे ही दे देना है, उससे 10-20 रुपया तोड़ के भी दे देना है। और इसके साथ जो भी पार्ट जा रहे हैं, जैसे पाइप हो गया, चेकबाल हो गया, ये सब जो भी
टी वगैरह जो कि नल में लगता है, इसमें आप जो है कि 10-10 20-20 रुपया करके बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को एतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। उसका मेन ध्यान जो है कि मोटर पे ही रहता है कि मोटर हमें कितने का मिला। यहाँ पे गए थे पता करने तो ये 3200 में मिल रहा है, वहाँ पे पता करने गए 3250 में मिल रहा है, और यहाँ पे पता करने आया तो उसको 3150 में मिल गया है। वो सिर्फ मोटर पे ही ध्यान देता है, बाकी किसी आइटम पे वो ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे में करके आप मोटर को सस्ता भी दे सकते हैं और उससे जो है कि मार्जिन भी कमा सकते हैं, क्योंकि छोटे आइटम में आप जितना भी मार्जिन कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है कि सपोज करिए कि पुट्टी का कोई कस्टमर आ गया, पुट्टी मान लीजिए एशियन की पुट्टी इस समय 590 रुपया खरीदारी पड़ रही है, तो आप जो है कि उसे ज़्यादा जो फ़ायदा कमाने के चक्कर में रहेंगे तो घूम जाएगा, क्योंकि आएगा पूछेगा भैया पुट्टी कितने की है। तो आप जो है कि 10 20 30 फालतू लेके अगर उसको बेचना चाहेंगे तो क्योंकि वो 3-4 जगह पता करेगा, तो इसलिए आपको जो है कि पुट्टी का रेट जो है कि बहुत सस्ते में देना है, 600 में दे देना है, 590 में ही दे देना है। लेकिन कस्टमर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि पुट्टी ले जाएगा, उसके बाद से आपका प्राइमर ले जाएगा, पेंट ले जाएगा, रोलर ब्रश वगैरह ले जाएगा। तो इन सब रोलर ब्रश वगैरह में, पेपर वगैरह में, पतरा वगैरह में कोई रेट नहीं पता करता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही आइटम जाएगा, ऑयल पेंट जाएगा, स्टेनर जाएगा। तो इन सबों में जो है कि वो रेट नहीं पता करेगा, आपका मेन आइटम का रेट पता करेगा, पुट्टी कितने का है, प्राइमर कितने का है और पेंट कितने का है। बस इस 3 ही आइटम में वो पता करने वाला है। अगर आप इसमें ही फ़ायदा कमाना शुरू कर देंगे, भले ही आप इसमें जो है कि कम फ़ायदा कमाएं, लेकिन अगर मोटे आइटम में आप फ़ायदा कमाएंगे तो कस्टमर घूम जाएगा, कस्टमर आपके पास सामान कभी नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में क्या करना है, मोटे आइटम पे आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं कमाना है। 10-20 रुपया अगर टूट रहा है आपकी खरीदारी में तो भी उसे बेच देना है। उसके साथ जो आइटम जाएंगे उसमें आप उस बढ़ा के मार्जिन ले लीजिए। जैसे कि अब ये स्टेनर आपका हो गया, तो स्टेनर पे जो है कि प्रिंट आपका जो है कि 102 रुपया दिया हुआ है, 102 रुपया दिया हुआ है, तो इसे आप जो है कि 90 रुपये में बेच सकते हैं। तो जितनी बाल्टी में आपको कमानी चाहिए थी उतनी आप एक डिब्बी स्टेनर में भी कमा सकते हैं। तो क्यों ना बाल्टी का रेट जो है कि सस्ता करके बेच दें आप। इतना कंपटीशन है भैया कि हर जगह जो है कि कस्टमर जो है कि रेट पता कर रहा है। वो कहीं बड़े शहर में जाएगा बाइक से तो वहाँ भी रेट पता कर लेगा, कहीं छोटे चौराहे पे जाएगा वहाँ भी रेट पता कर लेगा, और जो सबसे सस्ता उसको रेट देगा उसी के वहाँ वो सामान खरीदेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जो है कि थोड़े से हिसाब किताब अगर आप चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूं, तो कस्टमर आपको ईमानदारी से काम करने नहीं देगा, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना है। हर व्यवसाय में ये दिमाग लग रहा है, चाहे किराना हो गया, कपड़ा हो गया, या कोई भी व्यवसाय हो गया। और आज के ज़माने में अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो वही जो है कि आपकी दुकानदारी फेल हो जाएगी, कस्टमर टूटते जाएंगे और आपका जो है कि दुकान एक दिन बंद करने की नौबत आ जाएगी। सामान में कोई समझौता ना करिए, क्वालिटी में कोई समझौता ना करिए। ऐसा ना हो कि आप ओरिजिनल की जगह पे उसको लोकल बेचना शुरू कर दीजिए। ऐसे में जो है कि आपकी दुकान 2 से 4 सालों के बाद से कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा ही नहीं। आप ब्रांड सामान बेचिए, आप ओरिजिनल सामान बेचिए, लेकिन उसके साथ जो छोटे आइटम हैं आप उसी में फ़ायदा कमाइए। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि फ़ायदा नहीं कमा रहे हैं तो इसमें जो है कि इसके नाम पे जो है कि लोकल आप बेचना शुरू कर दें, ऐसे में तो कस्टमर ही टूट जाएगा। तो आप ब्रांड बेचिए और मोटे आइटम में पैसा कमाने की सोचिए ही मत, छोटे आइटम में ही आप पैसा कमाइए। ऐसा अगर करते हैं तो आज के समय में आप दुकानदारी जो है कि कर लेंगे, दुकानदारी चला लेंगे, क्योंकि कस्टमर जब सस्ता आपसे पाएगा तो 2 लोगों से और भी बताएगा कि हाँ वहाँ गए थे तो हमें इतने में ही मिल गया है, वहीं चले जाना। वो छोटे आइटम में नहीं ध्यान देगा, केवल बड़े आइटम में कस्टमर ध्यान देते हैं। कस्टमर एक तरह से जो है कि केवल जो है कि नाम पे चलते हैं, जहाँ उनके वहाँ सस्ता में, अगर कोई कस्टमर कह दिया कि फलाने के वहाँ सस्ता मिल रहा है तो वो यहीं आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रचार भी होता जाएगा। और व्यवसाय में दोस्तों आप कोई भी व्यवसाय करें, चाहे कपड़े का हो चाहे कुछ भी का हो, अगर आपने नया व्यवसाय जो है कि शुरू करना चाहते हैं तो आप भेड़ चाल बिल्कुल ना चलें। जैसे कि क्या होता है कि भेड़ जो होती है, एक भेड़ जो है कि अगर गड्ढे में गिरी तो सारे भेड़ जो है कि गड्ढे में गिर जाएंगी। तो व्यवसाय का यही सिस्टम आजकल हो गया है। लोग व्यवसाय देखा देखी करना शुरू कर दे रहे हैं कि फलाने की कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी डाल लेता हूँ, फलाने की जो है कि मेडिकल की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं भी डाल लेता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों आप फंस जाएंगे, आपकी पूंजी भी डंप हो जाएगी।
पहले जिस धंधे के बारे में, जिस व्यवसाय को आपको करना है, उसके बारे में आप एनालिसिस करें, उसमें अच्छे तरीके से जो है कि इन्वॉल्व हो जाएं, तब जाके व्यवसाय को शुरू करें, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि सारे व्यवसाय में कंपटीशन है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं है। और कंपटीशन को झेलने के लिए आप पहले से अगर नहीं तैयार रहेंगे तो आपके बस की दुकान नहीं है।